नमस्कार। Morgan provided evidence for the linkage of X-linked gene, proposed that crossing over between X chromosome can occur के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए ये जो है आज का विषय है, आज का जो है वो टॉपिक है। और लेक्चर जो है, लेक्चर के जो एंड में, लेक्चर का जो अंत भाग है, तो अंत भाग में लेक्चर के एंड में मैं आपको होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। अब ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर है, इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, उस पे से ही हमको देखिए हमको अंदाज आ रहा है कि मॉर्गन जो है जेनेटिसिस्ट, इन्होंने क्या किया, एविडेंस प्रोवाइड किया। किस बात का? लिंकेज ऑफ एक्स लिंक जीन, एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है उनके बीच में जो लिंकेज होता है, उस बात का जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो मॉर्गन ने दिया। और इन्होंने ऐसा प्रपोजन दिया, है ना, ऐसा प्रपोजल दिया कि क्रॉसिंग ओवर बिटवीन एक्स क्रोमोसोम कैन अकर। तो एक्स क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है, हो सकता है। ऐसी बात जो है सबसे पहले जो हमको कही, वो है मॉर्गन जो है जेनेटिसिस्ट, उन्होंने। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। पहला जो पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये जो है पहला पॉइंट हमारा डिस्कशन का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट देखिए द फर्स्ट direct evidence that different genes are physically located on the same chromosome came from the study of Thomas Hunt Morgan in 1911, है ना। तो पहला जो सीधा जो सबूत है, डायरेक्ट जो एविडेंस है कि अलग अलग जो जीन है, डिफरेंट डिफरेंट जो जीन है, वो क्रोमोसोम जो है, जिसको हम रंगसूत्र या तो गुणसूत्र भी कहते हैं, उसके ऊपर जीन जो है वो लोकेटेड है। इसका जो सबूत है इस बात का, ये सबसे पहले जो सबूत मिला, वो देने वाले जो जेनेटिसिस्ट हैं हमको, वो कौन है? तो थॉमस हंट मॉर्गन, है ना। इन्होंने क्या किया, देखिए मॉर्गन जो है, थॉमस हंट मॉर्गन जो है, इन्होंने who investigated the inheritance pattern of different characters that can be shown to follow X-linked pattern of inheritance। तो इन्होंने जो X क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है और X क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, एक साथ वो किस तरह से आगे वाली पीढ़ी में जाते हैं, है ना, उस बात का जो अभ्यास है, उन्होंने ये जो स्टडी है वो उन्होंने ड्रोसोफिला में X क्रोमोसोम में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। अब जो फिगर जो है, जो फिगर की मैं फिगर जो आपको दिखा रहा हूं, फिगर इलुस्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग 3 कैरेक्टर दैट मॉर्गन स्टडीड। मॉर्गन जो है, इन्होंने जो 3 जो लक्षण हैं, 3 जो फिनोटाइप हैं, 3 जो कैरेक्टर हैं, जिनका इन्होंने अभ्यास किया, वो आपको ये फिगर जो है वो दिखा रही है। चलिए फिगर जो है, फिगर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है मॉर्गन ने अपना जो स्टडी जो किया, अपना जो क्रॉस किया, वो देखिए आप। तो यहाँ पे आप देखें पी जनरेशन जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें ये पी जनरेशन जो है वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो है ड्रोसोफिला फीमेल दिखाई है आपको, और ये वाला जो है, ये आपको ड्रोसोफिला मेल जो है वो आपको दिखाई है। अब फीमेल जो है देखिए, तो यहाँ पे जो लिखा है, थर्ड जो पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है, इस पेरेंटल क्रॉसेस, जो पेरेंटल क्रॉस है मेल फीमेल के बीच का, वो क्या था? तो जहां से इन्होंने ये शुरू किया अभ्यास, तो इस पेरेंटल क्रॉसेस वेयर फीमेल फ्रूट फ्लाई दैट हैड येलो बॉडी। आप देख सकते हैं फीमेल का जो शरीर का जो रंग है वो कैसा है, वो है पीला। और उसके लिए जो एलील हैं वो क्या लिखे हैं? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, वाइट आईज, आप देखें आंखों का जो रंग है,
फीमेल फ्लाई का वो कैसा है, सफेद है और मिनिएचर विंग, मिनिएचर यानी जो पंख हैं फ्रूट फ्लाई की वो कैसी हैं, तो पंख जो है यहाँ पे छोटी हैं, तो उसके लिए जो एलील है एम एम, है ना। और इसका जो मेटिंग करवाया मॉर्गन ने वो किनके साथ में, वाइल्ड टाइप मेल, तो ये वाला जो है, ये वाला जो मेल है ये कैसा है, वाइल्ड टाइप मेल है। अब फीमेल का, फीमेल में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे देखिए फीमेल में आपको पता है ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला में कुल जो क्रोमोसोम है डिप्लॉयड कंडीशन में कुल क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। उसमें हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो है फीमेल में 2, एक्स और एक्स। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला आपको एक्स क्रोमोसोम बताया, एक एक्स क्रोमोसोम, ये वाला जो है ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम बताए, और उनके ऊपर जो एलील है वो देखिए आप, एक्स क्रोमोसोम पे क्या लिखा है, YWM, और यहाँ पे ये जो दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे भी क्या है, YWM, है ना। तो Y किसके लिए, येलो बॉडी, फिर W किसके लिए, वाइट आई, और M जो है वो मिनिएचर विंग। अब अब मेल, मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, मेल का जो फिनोटाइप है उसकी भी, और उसका जीनोटाइप जो है मेल का, उसकी हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब मेल जो है इसमें आप देखेंगे तो मेल का डिस्क्रिप्शन जो है वो कर लेते हैं। अब देखिए द वाइल्ड टाइप एलील्स फॉर दिस 3 जीन्स आर डेजिग्नेटेड, तो Y प्लस, ठीक है। जो वाइल्ड जो एलील हैं वो कौन से हैं, तो द वाइल्ड टाइप एलील फॉर दिस 3 जीन, इन 3 जीन के जो वाइल्ड टाइप एलील हैं वो कौन से हैं, Y प्लस, Y प्लस के लिए क्या, ग्रे बॉडी, है ना, ग्रे जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे यानी जो राख, राख होती है ना, राख, तो जो लकड़ी जलने के बाद जो राख जो पैदा होती है तो उस टाइप का रंग जो है शरीर का उसको बोलते हैं ग्रे बॉडी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है शरीर का जो नर है, नर जो ड्रोसोफिला है उसमें आप देखेंगे तो शरीर का जो रंग है वो कैसा है, अ, राख जैसा, राखोड़ी, है ना, यानी कि ग्रे। अच्छा, और जो पंख हैं वो, तो वो देखिए पंख के बारे में भी हम बात करते हैं, और उसके पहले आंखों का जो रंग है तो W प्लस, है ना। तो आंखों का जो रंग है वो आप देखिए, आंखों का जो रंग है वो कैसा है, लाल रंग का है, और जो पंख है वो कैसी है, M प्लस, M प्लस यानी लॉन्ग विंग, है ना। पांख जो है, पंखे जो है, यहाँ पे जो पंख जो है ना, वो कैसी हैं, पंख जो है वो लंबी होती हैं इनमें। तो नर और मादा जो है, मेल और फीमेल जो फ्रूट फ्लाई हैं, ड्रोसोफिला हैं, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो तो हमने कर लिया, है ना। तो अब हम जो पेरेंटल जो क्रॉस है वो किसके बीच में करा रहे हैं, तो फीमेल और मेल ड्रोसोफिला के बीच में हम करा रहे हैं, और उनके अ, उनके जो क्रोमोसोम जो हैं, एलील जो है उसकी भी हमने चर्चा की। और यहाँ पे ये देखिए आप, जो नर जो है, नर में भी कितने, 8 क्रोमोसोम हम ले लें तो कुल 8 क्रोमोसोम, तो उसमें से जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन से हैं, सेक्स क्रोमोसोम है XY, तो ये वाला जो है यहाँ पे तो हमने Y लिख दिया, ये वाला जो है ये तो Y हमने लिख दिया, और यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ये आपको क्या बताया, X क्रोमोसोम बताया। अब एक्स क्रोमोसोम पे आप एलील जो हैं वो देखें तो ये देखिए यहाँ पे सारे वाइल्ड टाइप एलील हैं, Y प्लस, W प्लस और M प्लस, तो उसकी वजह से Y प्लस की वजह से बॉडी का जो कलर है वो ग्रे, W प्लस जो है तो आंखों का जो रंग है वो है लाल, और M प्लस जो है तो उसके कारण जो पंख जो हैं वो कैसी हैं, तो जो पंख जो हैं वो लंबी हैं। चलिए अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब F1 की हम बात करते हैं। F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन किस प्रकार की, तो जो P क्रॉस जो है, तो अब समझिए
जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, यानी कि जो मैटिंग जो होगा मेल और फीमेल के बीच में, तो यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा मेल फीमेल के बीच में, तो जो मेल जो है, मेल का जो स्पर्म है वो क्या करेगा, मेल का जो स्पर्म है फीमेल का जो एग होते हैं उनको फर्टिलाइज करेगा, और वो जो फर्टिलाइज एग हैं जिसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं, उसमें से ही, यानी कि जो फर्टिलाइज जो अंडे हैं, एग हैं, उनमें से रेयरिंग होके, है ना, उनमें से विकास होके फिर नई जो ड्रोसोफिला, उन अंडों में से जो नई ड्रोसोफिला, जो नई फ्रूट फ्लाई बाहर निकलेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन की ड्रोसोफिला। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या बताई है, F1 जनरेशन की फ्लाई जो है वो आपको बता दी है। तो ये जो है इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको x, है ना, यहाँ पे आपको, तो ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है, तो ये F1 जनरेशन। तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, एज एक्सपेक्टेड द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन वेयर वाइल्ड टाइप फीमेल एंड मेल्स विद येलो बॉडी, वाइट आई एंड मिनिएचर विंग। अब ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा ये जो रिजल्ट मिला, तो हमको F1 जो है उसमें क्या मिल रहा है, देखिए F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप फीमेल, वाइल्ड टाइप फीमेल का मतलब क्या कि फीमेल जो है, ये वाली जो फीमेल है, इसमें आपको F1 में आंखों का जो रंग है वो कैसा, लाल, बॉडी का जो कलर है वो कैसा आ रहा है, बॉडी का कलर ग्रे आ रहा है, और जो पंख हैं वो कैसी आ रही है, लंबी आ रही हैं। तो इसका कारण क्या, और जो मेल है, जो नर है, तो नर जो है उसमें आप देखेंगे तो क्या है, मेल में जो शरीर का जो रंग है वो पीला, आंखों का जो रंग है वो सफेद, और जो पंख है वो कैसी है, मिनिएचर यानी कि छोटी है। तो अब ऐसा हुआ क्यों, तो अब हमको यहाँ पे इसमें देखना पड़ेगा। देखिए ये वाला, अब इनका इनका जो गैमेट फॉर्मेशन है, ठीक है, जो जो ये वाला जो नर है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये स्पर्म, और ये फीमेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एग। तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम है गैमेट के अंदर, यानी कि एग के अंदर और स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम है उनको हमें देखना पड़ेगा। अब ये वाला जो, इसमें पहले एग की बात कर लेते हैं। एग में तो क्या है कि भाई एक्स क्रोमोसोम, जो एग जो है, आपको पता है कि भाई मियोसिस होता है, तो मियोसिस की वजह से क्या, मियोसिस की वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो एग में आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, एक्स, फिर वाई, डब्ल्यू, एम, ठीक है, इस हिसाब से ये। और दूसरे जो प्रकार के, तो उसमें भी क्या, यही प्रकार का एक्स, वाई, यहाँ पे वाई डब्ल्यू एम लिख देते हैं। अब हमको क्या देखना है, अब हमको अब हमको जो स्पर्म है, ये तो ये हमने क्या, ये हमने जो एग्स हैं, ये जो है एग्स जो हैं, तो एग्स में तो इसी प्रकार के हैं, ठीक है, एग्स जो हैं उसमें तो इसी प्रकार के एक्स क्रोमोसोम, और एलिलिक कॉम्बिनेशन यही रहेगा वाई डब्ल्यू एम। अब ये मेल जो है जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, मेल फ्लाई जो है जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी, उसमें हम देखेंगे तो स्पर्म जो है, स्पर्म में क्या होगा, स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम होगा, स्पर्म जो है, ठीक है। अब स्पर्म जो है उसमें, अब स्पर्म जो है इस तरह से, तो हम ये खाली आपको समझाने के लिए, आप अगर चाहें तो आपको जो आप गूगल में लिखेंगे ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला मेल अब लिखोगे तो इस प्रकार का जो स्पर्म है वो नहीं होता है, लेकिन जो 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 स्टैंडर्ड कंडीशन में जो स्पर्म है, तो वो इसी से आपसे हमको आदत पड़ी हुई है बताने की, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो मेल का जो स्पर्म है, तो वो ये एक्स, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाई प्लस, फिर ये डब्ल्यू प्लस और एम प्लस,
ठीक है, M प्लस बाहर चला गया लेकिन अंदर ही H फॉर्म किया, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बाहर। चलो तो ये हो गया। और दूसरा दूसरा प्रकार का जो स्पर्म है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो Y क्रोमोसोम हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो स्पर्म है ना, मेल जो है, कहने का मतलब मेल जो फ्लाई है वो स्पर्म कितने प्रकार के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो 2 प्रकार के स्पर्म। अब ये जो स्पर्म है, ये वाला स्पर्म जो है, ये वाला स्पर्म चलिए इसको फर्टिलाइज करता है ना, ये वाला जो है यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करेगा, तो क्या होगा, तो एक्स एक्स तो जाइगोट जो है, जाइगोट जो है, जाइगोट एग में क्या होगा, एक्स एक्स आएंगी यानी कि फीमेल, और फीमेल, और उसके साथ में आप देखेंगे जो एलिलिक कॉम्बिनेशन है वो क्या बन रहा है, एक जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे क्या आ रहा है, तो Y प्लस डब्ल्यू प्लस एम प्लस, और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर रिसेसिव एलील आएंगे। तो फीमेल जो रहेगी वो क्या रहेगी, फीमेल जो रहेगी वो वाइल्ड टाइप रहेगी। और जो अब जो ये Y वाला क्रोमोसोम है, अगर इस प्रकार के एग को फर्टिलाइज करता है ना, तो ये एक्स और वाई, तो इसमें से ये प्रकार का जो जायगोट है, इसमें से जब आपको नई जो ड्रोसोफिला है वो डेवलप होंगी, तो वो कैसी होंगी, वो एक तो मेल होंगी, लेकिन मेल के पास क्या है, आप देखें रिसेसिव है, तो मेल के जो कैरेक्टर हैं, मेल का जो फिनोटाइप है वो कैसा रहेगा, रिसेसिव, है ना। तो मेल, अब देखिए आप, तो अब एफ ये इस तरह से आप देखेंगे तो F1 जनरेशन जो है, अब F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है, अब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फीमेल जो है, फीमेल आप देखिए, मैंने आपको समझाया कि क्यों ऐसा होता है। तो फीमेल जो है वो हमको कैसी मिल रही है, आंखों का जो रंग है वो कैसा है, तो वो है रेड, ठीक है। फिर बॉडी जो है वो कैसी है, ग्रे कलर की है, और जो उसकी जो पंख है वो कैसी है, लंबी है। और वहीं हम मेल की बात करें तो मेल के पास तो अब देखिए एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, सारे जो है रिसेसिव एलील है, तो उसकी वजह से जो जो आंखों का जो रंग है वो सफेद, बॉडी का जो कलर है वो पीला, और पंख जो है वो है छोटी, मिनिएचर। चलिए अब इतनी बात हुई। अब अब जो है, अब ये बात देखिए, अब आगे क्या कराया मॉर्गन ने, तो F1 जनरेशन की जो फ्लाई हैं, तो F1 जनरेशन की जो फ्लाई हैं, इन्हीं के बीच में F1 जनरेशन की जो फ्लाई हैं उनके बीच में ही इंटरकोर्स होने दिया, है ना। F1 जनरेशन का फीमेल और F1 जनरेशन की जो मेल है, इनके बीच में जो है, इन्हीं के बीच में जो है, इन्होंने इंटरकोर्स जो है होने दिया। तो अब आप देखेंगे, तो देखिए, तो अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको जो मिल रहा है, अब आपको मिलेंगी F2 जनरेशन की फ्लाई। तो यहाँ पे आप देखें, ये पूरा जो टेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये F2 जनरेशन की जो फ्लाई है वो आपको बताई है यहाँ पे। चलिए अब ये F2 जनरेशन का जो डेटा है, तो ये देखिए आप, यहाँ पे जो लिखा है, तो देखिए, द लिंकेज ऑफ दिस जीन्स वाज रिवील when the F1 flies were mated to each other and F2 generation examine। तो ये जो जीन जो है, तीन जो कैरेक्टर जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, मॉर्गन जो स्टडी किया, तो उस पे से लिंकेज है इनके बीच में, ये कब पता चलता है, तो जब हम F2 जनरेशन का जो डेटा जो है वो अब जब हम देखते हैं, तो हमको लिंकेज जो है उसका पता चलता है। तो अब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर का जो पॉइंट है, उसमें पहले एक बार ये देख लीजिए आप, F1 क्रॉस F1 जो है वो आप देख लीजिए एक बार, और फिर अब जो है हमको क्या करना है, जो F2 जनरेशन जो है उसकी हमको बात करनी है ना। तो अब देखें F2 जनरेशन में, अब देखिए, अब यहाँ पे जो फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है, देखिए, इंस्टेड ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द 8 पॉसिबल फिनोटाइप। अब पहली ही जो लाइन है ये हमको समझनी होगी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है, ये फर्स्ट पॉइंट ही मैं आपको समझाता हूँ, इसी में जो है हमको समझना होगा, ये जो फर्स्ट लाइन है वही। तो फर्स्ट लाइन को हम कैसे समझेंगे, तो देखिए, यहाँ पे आप देखें कि ये जो है, ये
ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार का, हम इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये F1 क्रॉस F1 जो है ये एक प्रकार का ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो है, इसको हम ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं। और ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो होता है उसमें जो F2 जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 1 1 1 1 1, ये भी 1 1। तो ये हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास जो हमारे पास जो 8 प्रकार हमारे पास जो 8 प्रकार की जो फ्लाई हैं F2 जनरेशन में, इन सभी के जो नंबर हैं, इन सभी के नंबर जो हैं बराबर होने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या, तो आप देखें इन सभी के जो नंबर हैं वो एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ जो फ्लाई हैं जैसे ये जो हैं इनका नंबर, ग्रे बॉडी रेड आई लॉन्ग विंग, इनका नंबर ज़्यादा है। फिर ये जो है ग्रे बॉडी रेड आई मिनिएचर विंग, इनका नंबर ज़्यादा है। फिर ये देखें आप, येलो बॉडी वाइट आई लॉन्ग विंग, इनकी संख्या ज़्यादा है। और येलो बॉडी वाइट आई मिनिएचर विंग, तो उनकी जो संख्या है वो भी यहाँ पे आप देखें तो ये 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 4 प्रकार की जो फ्लाइज हैं, इनकी जो तादाद है, इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। चले अब, तो जो हम डेटा जो है जिसका हम अभी स्टडी कर रहे हैं, तो F2 जनरेशन जो है उसमें कि भाई इंस्टेड ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन ट्राई 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 मैंने आपसे कहा कि ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के हिसाब से ये सारे जो नंबर हैं, तो इनकी जो सभी की जो संख्या है वो सरखी, यानी कि एक जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि देखिए, मॉर्गन ऑब्जर्व अ मच हायर proportion ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट फाउंड इन द पेरेंटल जनरेशन। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो जो पेरेंटल फिनोटाइप है, वैसी जो फ्लाई हैं उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर है, तो ये और ये, है ना। तो जो पेरेंटल फिनोटाइप है वैसी जो फ्लाई हैं उनकी संख्या, यानी कि जो माता पिता जो थे उनका जैसा रंग रूप था, है ना। सिंपल भाषा में कहें, माता पिता को जो रंग रूप था उनसे मिलते जुलते जो बच्चे हैं, यानी कि जो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई हैं उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है ना। अब मॉर्गन जो है उन्होंने क्या कि उन्होंने ही ऑब्जर्व 758 758 फ्लाइज विद ग्रे बॉडी रेड आई लॉन्ग विंग। ये तो हमको यहाँ पे दिख ही रहा है, 758 जो है उनको क्या मिला, ग्रे बॉडी रेड आई लॉन्ग विंग वाली फ्लाई मिली। और 700 जो फ्लाई मिली उनको, 700 जो फ्लाई मिली वो येलो बॉडी वाइट आई मिनिएचर विंग। तो आप देखिए 700 जो है ये, तो 700 जो मिली उनको येलो बॉडी वाइट आई मिनिएचर विंग वाली फ्लाई। अच्छा, फिर मॉर्गन जो है, मॉर्गन ने जो एक्सप्लेनेशन किया, तो देखिए मॉर्गन क्या कहते हैं, तो मॉर्गन्स explanation for this higher proportion of a non-recombinant parent of trait was that all three genes are located on X chromosome। तो यहाँ पे मॉर्गन का कहना क्या है कि आपको जो पेरेंटल फिनोटाइप है वैसी जो फ्लाई हैं उनकी संख्या ज़्यादा मिल रही है। उसकी जो वजह है, उसका जो कारण है वो क्या है, कि उसका कारण है कि भाई नॉन पेरेंटल पैटर्न, यानी कि जो नॉन पेरेंटल जो क्रोमोसोम है ना, तो यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन वाले जो क्रोमोसोम है उनकी जो संख्या है वो कम है। और जो पेरेंट प्रकार के जो क्रोमोसोम है उनकी जो तादाद है, उनकी जो संख्या है मियोसिस के दौरान। तो गैमेट फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम का जो निर्माण हुआ है, तो ज़्यादातर जो क्रोमोसोम हैं वो कैसे रहे होंगे, तो वो पेरेंटल टाइप के रहे होंगे। उसी के कारण इनके जो नंबर हैं, इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा मिल रही है। तो ये जो है ये बताया इन्होंने, तो जो 3 जीन जो हैं तो ये तो एक्स क्रोमोसोम पे, और देयरफॉर टेंड टू बी ट्रांसमिटेड टुगेदर एज अ यूनिट। तो ये जो हैं, ये जो लक्षण हैं, ये ग्रे बॉडी रेड आई लॉन्ग विंग, फिर यहाँ पे ग्रे बॉडी, ये जो हैं, ये जो तीनों जो फिनोटाइप हैं, इनके रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो जीन कहाँ पे हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम जो है उनका जब निर्माण होता है,
तो जो अलग 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 एलीलिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए उस टाइम पे, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए उस टाइम पे भी क्या, कि भाई जो नॉन क्रॉसिंग ओवर है, यानी कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या, उस प्रकार के जो ग्रेमेट है वो ज्यादा बनते हैं। ये मतलब होता है इस बात का। चले अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर का जो पॉइंट है इसमें, अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर का जो पॉइंट है उसमें, हाउएवर टू फुल्ली अकाउंट फॉर द डेटा शोन इन फिगर, ये वाली जो फिगर है उसमें जो डेटा बताया है उसमें, मॉर्गन नीडेड टू एक्सप्लेन व्हाई अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द F2 जनरेशन हैड अ रिकॉम्बिनेंट पैटर्न ऑफ ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आप देखेंगे तो बीच वाली जो फ्लाइज हैं उनके जो लक्षण हैं, वो तो उनका जो स्वरूप है, उनके जो लक्षण है, उनके जो फिनोटाइप है, वो तो जो माता पिता हैं, पेरेंट जो फ्ला हैं उनसे अलग हैं। तो मॉर्गन को ये भी एक्सप्लेन करना था कि भाई जो अलग जो फिनोटाइप हैं, अलग जो लक्षण हैं, अलग लक्षण वाली जो फ्लाई हैं वो क्यों आई, माता पिता से अलग दिखने वाली फ्लाई जो है वो क्यों पैदा हुई, है ना। तो देखिए along with the two non-recombinant phenotype, 5 other phenotypic combination appear that were not found in the P generation। तो बीच वाले जो आप देखेंगे, बीच वाली जो फ्लाई आप देखेंगे तो वो तो पेरेंटल जनरेशन में नहीं थी, है ना, वो तो नहीं थी पेरेंटल जनरेशन में। और हमको यहाँ पे F2 जनरेशन में जो नए प्रकार की जो फिनोटाइप है उस प्रकार की फ्लाई जो है वो हमको देखने को मिल रही है। तो फिर मॉर्गन जो है, हाउ डिड मॉर्गन एक्सप्लेन दिस डेटा, मॉर्गन ने इस बात को किस तरह से एक्सप्लेन किया। तो देखिए, तो ही कंसिडर्ड द स्टडीज कंडक्टेड इन 1909। 1909 जो है उसमें जो जेनेटिसिस्ट थे बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट फ्रांस जैनसन्स। तो जो ये जो है साइटोलॉजिस्ट फ्रांस जेंसन, तो इन्होंने क्या देखा, हु ऑब्जर्व कायस्माटा अंडर माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, तो ये साइटोलॉजिस्ट देखिए, तो साइटोलॉजिस्ट जो है फ्रांस फ्रांस जॉनसन, उन्होंने क्या, जो सूक्ष्म दर्शक यंत्र जो है माइक्रोस्कोप जो है उसमें उन्होंने कायस्माटा जो है वो देखा था, है ना। और and proposed that crossing over involves a physical exchange between homologous chromosome। और ये जो साइटोलॉजिस्ट हैं फ्रांस जॉनसन, उन्होंने क्या प्रपोजल दिया था कि भाई उन्होंने कायस्माटा देखा तो फिर उन्होंने कहा कि भाई गैमेट फॉर्मेशन में जो मियोसिस होता है उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है उनके जो क्रोमोसोम है उनके बीच में जो जो टुकड़े जो हैं, क्रोमोसोम के जो पार्ट हैं वो एक्सचेंज होते होंगे, हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। अब देखिए मॉर्गन जो है, मॉर्गन श्रूली रियलाइज दैट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम वाज कंसिस्टेंट विद हिज डेटा। तो मॉर्गन ने भी देखा कि यार ये जो बात है, ये तो इनकी जो बात है, जो फ्रांस जॉनसन की जो बात है, क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं, तो वो बात जो है मॉर्गन ने जब अपना जो F2 जनरेशन के फ्लाई का जो डेटा देखा तो उनको ये बात जो है ये तो सही लगी, है ना। तो मॉर्गन जो है, मॉर्गन ने क्या अजम्पशन किया, मॉर्गन अज्यूम दैट क्रॉसिंग ओवर डिड नॉट अकर बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। मॉर्गन ने ये कहा कि भाई एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है उसके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, लेकिन दैट दिस 3 जीन्स आर नॉट फाउंड ऑन दी वाई क्रोमोसोम। और एक्स और वाई के बीच में क्यों क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्योंकि ये जो है, ये जो जीन है वो तो वाई क्रोमोसोम पे है ही नहीं, इस कारण। सो विद दिस आइडिया इन माइंड, तो ये जो बात है ये बात दिमाग में रखते हुए ही हाइपोथाइज दैट द जीन्स फॉर बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग लेंथ आर ऑल लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। तो ये जो बातें हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन जो है इन्होंने कहा कि भाई शरीर का रंग, आंखों का रंग और जो पंख की जो लंबाई है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पे होने चाहिए। और वो जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, उस क्रोमोसोम को तो एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए, तो फिर देयरफॉर द एलील फॉर ऑल
3 जीन्स मोस्ट लाइकली टू इनहेरिटेड टुगेदर। तो ये तीनों जो जीन है क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो इनका जो इनहेरिटेंस है वो भी एक साथ में ही ज्यादातर होता है ना। तो और दूसरी बात, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, मॉर्गन ऑल्सो प्रपोज दैट द होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल कैन एक्सचेंज पीसेस ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो मॉर्गन जो है, इन्होंने तो जो नई प्रकार की जो प्रोजेनी जो मिली, नई प्रकार की जो ऑफस्प्रिंग मिली F2 जनरेशन में, नई प्रकार की जो ड्रोसोफिला मिली, जो माता पिता जो है, पेरेंट जो फ्लाई हैं उनसे अलग प्रकार की थी, तो उसका कारण मॉर्गन ने क्या किया कि भाई जो फीमेल जो है, फीमेल में जब एग का प्रोडक्शन होता है तो मियोसिस होता है, और मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है एक्स क्रोमोसोम के बीच में, और वहां पे क्रोमोसोम के जो टुकड़े हैं, जो एलील हैं, उनका एक्सचेंज होता है, उनकी अदल बदल होती है। तो उसी के कारण हमको क्या है, एग के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। चलिए अब, एंड प्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेंट पैटर्न ऑफ एलील इन दी F2 जनरेशन, और फिर नए प्रकार के जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है वो F2 जनरेशन में जो है जाते हैं, और उसकी वजह से जो नई प्रकार की जो फ्लाई हैं वो पैदा होती हैं। तो पूरा जो फिगर है एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है फिगर जो है अच्छे से आप देखिए, यहाँ पे P जनरेशन, यहाँ से हमने शुरुआत किया था, फिर ये F1 जनरेशन की फ्लाई जो है वो देखी हमने, उसके बाद ये जो है ये F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन जो है, ये देखिए, एक मिनट, चलिए तो अब ये जो है पॉइंट नंबर, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 9 है, ठीक है। तो 9 नंबर का जो पॉइंट है इसमें, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है, टू टू अप्रिशिएट मॉर्गन्स प्रपोजल, मॉर्गन जो है उनका जो प्रपोजल है उनको अप्रिशिएट करने के लिए, लेट्स सिंप्लीफाई हिज डेटा एंड कंसीडर ओनली 2 ऑफ द 3 जीन। तो मॉर्गन का जो काम है, उनका जो काम था मॉर्गन का ड्रोसोफिला पे, उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम जो है वो मॉर्गन का जो डेटा है उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हिज एंड कंसीडर ओनली 2 ऑफ द 3 जीन, उन्होंने जो 3 जीन का जो अभ्यास किया उसके बदले में हम क्या, 2 जो जीन है उसको ही हम ध्यान में लेते हैं। तो देखिए, दोज दैट अफेक्ट बॉडी कलर एंड आई कलर, तो हम जो है अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम जो है ऐसा कर रहे हैं कि जो शरीर का जो रंग है, बॉडी कलर जो है, और आंखों का जो रंग है, उसको इफेक्ट करने वाले, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसी को हम ध्यान में ले रहे हैं। चलिए तो देखिए, इफ वी यूज द डेटा फ्रॉम द फिगर, यानी ये वाली जो फिगर है इसमें से अगर हम डेटा लेते हैं, तो हमको दो जीन के लिए हमको इस प्रकार का डेटा मिलता है। तो आप ये जो टेबल है उसमें आप देखिए कि देखिए, ग्रे बॉडी रेड आई, ग्रे बॉडी रेड आई, तो ग्रे बॉडी रेड आई वाली जो फ्लाई है वो कितनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ फर्स्ट और सेकंड जो है इसका जो है, ये ये जो है, इन दोनों का आप टोटल मारोगे तो वो आपको कितना मिलेगा, 1159, 1159 जो है वो आपको ग्रे बॉडी रेड आई वाली फ्लाई मिलेंगी, ठीक है। फिर येलो बॉडी वाइट आई वाली कितनी है, तो यहाँ पे आपको जो है येलो बॉडी, ये देखिए आप यहाँ पे येलो बॉडी वाइट आई, और यहाँ पे देखें येलो बॉडी वाइट आई, तो लास्ट वाली जो दो हैं उनकी जो कुल संख्या है 317 प्लस 700, तो वो आपको मिलेगा 1070, है ना, 1017, 1017, ये आपको मिली येलो बॉडी वाइट आई। फिर ग्रे बॉडी वाइट आई, ग्रे बॉडी वाइट आई,
तो ये जो है, ये तो पेरेंट्स है, अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, ग्रे बॉडी वाइट आई। तो देखिए वो कितने हैं, 17। तो यहाँ पे आपको देखना होगा ग्रे बॉडी वाइट आई, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रे बॉडी वाइट आई, ये ग्रे बॉडी वाइट आई, तो 1 + 16, तो वो रिकॉम्बिनेंट है ऑफस्प्रिंग। फिर येलो बॉडी रेड आई, ये येलो बॉडी रेड आई, तो आप देखें येलो बॉडी ये वाली और ये वाली, येलो बॉडी रेड आई, येलो बॉडी रेड आई, तो उनका जो टोटल है, ठीक है, तो वो जो है, तो वो आप देखिए 12 + 0, तो वो कितना आ रहा है आपको, वो जो है वो टोटल आपको आएगा 12। तो इस हिसाब से जो जो कुल जो है टोटल कितना आएगा इन सभी का आप करोगे, तो वो आएगा 2205, 2205 आपका टोटल, है ना। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो फिगर है, अच्छे से ध्यान से आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। फिगर जो है पी जनरेशन से हमने स्टार्ट किया, फिर F1 जनरेशन की हमने बात करी, उसके बाद ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है ये F2 आपको बताया, ठीक है, इस तरह से पूरा जो है डेटा, ये F2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का जो लेक्चर है, ये वाला जो लेक्चर है, ये तो ये लेक्चर तो हमने लिया, ये लेक्चर मैंने लिया और YouTube पे आप अभी ये जो लेक्चर है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद यही जो डेटा है, इसी डेटा को और हम आगे एनालिसिस करेंगे, और इसी डेटा को एनालिसिस करते हुए जो लेक्चर, अब जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो कौन से हैं, तो देखिए ये जो है मॉर्गन्स एक्सप्लेनेशन फॉर नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग जो है उसका एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद मॉर्गन्स एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, है ना, अलग अलग जो प्रोपोर्शन है रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग का, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो। और उसके बाद जो आएगा, उसके बाद जो लेक्चर है, तो उसके बाद जो लेक्चर है वो अब देखें, तो चाय स्क्वायर एनालिसिस, तो जो है चाय स्क्वायर एनालिसिस कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है, ये डेटा और इसी डेटा का कंपैरिजन जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ में करेंगे, और चाय स्क्वायर जो एनालिसिस है डेटा का वो हम करने वाले हैं। तो ये जो है ये जेनेटिक का जो ऑनगोइंग जो कोर्स है, जेनेटिक कोर्स में ये आगे आने वाले लेक्चर हैं। आज का जो लेक्चर था वो ये था, और ये जो है आप समझिए कि 1-2 दिन के अंदर ही ये सारे जो लेक्चर्स हैं, ये मेरा जो ऐप है उस पे ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर ही। तो ऐप पे आप देख सकते हैं लेक्चर। और होमवर्क की मैं आपसे बात करूं, तो आपको पता है कि एक जो बुक है, एक बुक में से ये जो चैप्टर है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम मैपिंग इन यूकैरियोट्स, है ना, तो ये वाला जो पूरा जो चैप्टर है एक बुक में से, इसके सारे जो लेक्चर्स हैं अब जो ऐप है उस पे अवेलेबल हैं सारे लेक्चर्स। तो मैंने कहा था आप लेक्चर जो हैं देखिए, नोट्स बनाइए, और फिर अब जो है जिन्होंने भी ये लेक्चर्स जो हैं देखे हैं, तो अब आप उस स्थिति में है कि एंड ऑफ चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। तो एंड ऑफ चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसमें आप देखेंगे बेसिक एक्सरसाइज है, फिर टेस्टिंग योर नॉलेज उसके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स। तो ये सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, तो ये सॉल्यूशन के साथ में इसका जो सॉल्यूशन के साथ में जो फाइल है, वो जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं भेज दूंगा, ये होमवर्क की जो फाइल है वो। अच्छा, और आज का जो लेक्चर लिया, ये जो लेक्चर लिया, ये जो रेफरेंस बुक जो है जिसमें ये पूरा जो टॉपिक दिया था, वो रेफरेंस बुक का जो नाम है, वो भी मैं जो जितने भी मेंबर्स हैं ऐप के उन सभी को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा कि भाई बुक का जो नाम है वो ये है, ये बुक के ऑथर है, ये पब्लिकेशन कंपनी है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है,
तो मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है उसका जो नाम है वो है मनीष जे कोष्टी। मेरा जो नाम है वही मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम है। तो अब इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है, अब ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।